रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। मानवीय चूक तो है ये दुर्घटना, परंतु ट्रैफिक पुलिस की भी इसमें थोड़ा कमियां हैं, क्योंकि जब खंदौली से लेकर सासी तक ये लोग लोडेड टेम्पो में जा रहे थे, ये तो ओवरलोडिंग सवारियाँ थी। 35 सवारियाँ, बहुत सवारियाँ होती है, और उसे छोटे से लोडेड टेम्पो में 35 सवारियाँ भर के ले जा रहे थे। कहीं किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। यदि इनको रोक लिया होता तो हो सकता है कि कुछ सवारियों को उतार के वो बस वगैरह से जाते तो काफ़ी लोगों की जीवन बचाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसी ही एक घटना घटित हुई जनपद आगरा के ग्राम सेमरा में, जहां पर एक ही परिवार के लगभग 19 लोगों की मृत्यु हो गई। इस परिवार से मिलने के लिए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ी जी और देश के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी हरि गौतम विमल जी भी इस परिवार से मिलने पहुंचे और उनको सांत्वना दी। क्या ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका शासन प्रशासन की कमियां हैं, जिसके कारण ऐसी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? और क्या कहना है इस घटना को देखते हुए आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ी जी का और जनपद आगरा के वरिष्ठ समाज सेवी हरि गौतम विमल जी का, आइए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के सेमरा गांव में, जहां पर एक ही परिवार के लगभग 18-19 बंदे जो एक्सपायर हो गए हैं और एक्सीडेंट के द्वारा जो एक्सपायर हुए हैं। तो इसके देखते हुए आज जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ी जी यहाँ पर उसके परिवार से मिलने आए। और क्या कहना है सर, क्या कहना है ऐसी घटना के ऊपर? 6 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास हमारे आगरा के खंदौली के पास सेमरा गांव के हमारे करीब 29 लोग, एक 40वां होता है हाथरस में, तो वहाँ गए थे और वहाँ से लौटते समय हाथरस में ही एक बस से उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 29 लोगों में से 15 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जिसने भी सुना, इस घटना को देखा अखबारों में, सभी को बड़ा दुख हुआ और बहुत ही दुखद घटना है। एक परिवार के 2-2, 3-3 लोग ख़त्म हो गए हैं। अभी हम लोग पीड़ित परिवार से मिल के आ रहे हैं। बड़ा लोगों में अफसोस है, दुख है, परेशान हैं लोग। उनका ये कहना है कि अब हमारे पिताजी ख़त्म हो गए, घर परिवार को चलाने के लिए आर्थिक स्थिति हमारी मजबूत नहीं है। कुछ बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो चाहते हैं कि उनको सरकार की तरफ से कुछ नौकरियां मिल जाएं। तो मैं सुनील कुमार चित्तौड़, आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी के निर्देश पर अपनी पूरी टीम के साथ इस गांव में दुखी परिवार से मिलने के लिए आए। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि जो भी पीड़ित परिवार के लोग इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है, उनको सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। घायलों का इलाज ठीक से होना चाहिए, और चूँकि वो घायल हो गए हैं, लंबे समय तक मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी 10-10 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। और उनके परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनको शीघ्र ही सरकार नौकरियां दे, और इस दुख की घड़ी में सरकार को धर्म और जात ना देखकर अपनी जिम्मेदारी देखनी चाहिए। आपके माध्यम से मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं इस पीड़ित परिवार के दुख में अपनी पूरी पार्टी के साथ हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस पर संवेदना और अफसोस व्यक्त किया है, और हमारी पूरी पार्टी आज इस पीड़ित परिवार के साथ है। सर, एक हमारा ये सवाल है कि जिस प्रकार से जो आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं एक्सीडेंट के द्वारा, क्या उसमें आप मान सकते हैं जो यातायात पुलिस जो होती है उसकी भी कमियां हैं? कि जिस प्रकार से हमने जानकारी ली, ये परिवार एक लोडिंग गाड़ी में जा रहा था, तो लोडिंग गाड़ी में जैसे आगरा से और जनपद हाथरस में जाने के लिए किसी ने इनको रोका भी नहीं कि आप लोडिंग में क्यों जा रहे हो।
यात्री वाली जो बसें होती हैं उसमें क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्या इसमें ये भी मतलब एक सवाल उठ सकता है कि कानून व्यवस्था पर? देखिए, कानून व्यवस्था तो ठीक है, नीति नियम बने हुए हैं, लेकिन हमारे देश में गरीबी, आर्थिक तंगी बड़े पैमाने पर है। 70% लोग मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब कहीं कोई नाते रिश्तेदारी में कार्यक्रम होते हैं तो पैसे की तंगी के कारण वो बहुत अच्छी गाड़ियों में सवारी नहीं कर पाते हैं। तो गांव से ही अपने जो जान पहचान के लोग होते हैं उन पे जो भी वाहन होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हाथरस अलीगढ़ रोड है ये सिंगल रोड है, जबकि वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो उसको 4 लेन रोड बनाना चाहिए, उसमें बीच में डिवाइडर लगना चाहिए, 4 लेन रोड होना चाहिए, जिससे एक तरफ से आराम से लोग जा सकें और दूसरी तरफ से दूसरे तरफ के लोग जा सकें। तो आमने सामने की उसमें भिड़ंत नहीं होगी। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जगह जगह जहाँ बड़े पैमाने पर जनता निकल रही है उस सारे रोडों को, यही रोड नहीं, सारे रोड को जल्दी से जल्दी 4 लेन रोड करना चाहिए, डिवाइडर बनानी चाहिए। जनता तेज़ी से बढ़ रही है तो सरकार को भी सड़कें चौड़ी करनी चाहिए, डिवाइडर लगानी चाहिए। सर, ये कारण हो रहा है कि सड़कों के किनारे किनारे भी लोग बाग अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं गलत जगह पर, जैसे कि गाड़ियों को अधिकतर पार्किंग में खड़ी करना चाहिए। और ये जागृति का मामला है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को ठीक से खड़ी करते हैं। अब जैसे जैसे लोगों में जागृति आती है, समझ आती है, वो वैसा काम करते हैं। हमारे देश में विडम्बना है कि हज़ारों साल तक हमारे देश के लोगों को किताब और कलम देखने को नहीं मिली। अनपढ़ रहे लोग, तो अशिक्षा के कारण अज्ञानता बढ़ गई। लगभग 70% लोग तो आज भी हाई स्कूल पास नहीं है। स्थिति बहुत ख़राब है हमारे देश के अंदर। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, भारत के संविधान में सबको शिक्षा फ्री मिले ऐसी व्यवस्था माननीय हमारे पूर्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखते समय की थी। लेकिन जिनकी भी सरकारें रहीं वो लोग जात और धर्म के आधार पर सरकार चलाते हैं। उन्होंने पूर्ण रूप से आम जनता को फ्री शिक्षा नहीं दी। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है प्राइवेट स्कूलों में कि 70% जनता जो मजदूरी करती है उनके बस की बात नहीं है कि वो बड़े अच्छे स्तर के स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। इसी घटना को देखते हुए आज हमारे जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी हरीश गौतम विमल जी भी यहाँ पर उस परिवार से दुखी क्षणों में मिलने आए। और क्या कहना है सर, क्या कहना है इस ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, ये जो दुर्घटना हुई है और इतनी बड़ी जनहानि हुई है, ये बहुत ही हृदय विदारक और दुखद है। पूरे के पूरा इनका परिवार लगभग समाप्त हो गया है, कुछ ही लोग बचे हैं। ये मानवीय चूक तो है ये दुर्घटना, परंतु ट्रैफिक पुलिस की भी इसमें थोड़ा कमियां हैं, क्योंकि जब खंदौली से लेकर सासी तक ये लोग लोडेड टेम्पो में जा रहे थे, एक तो ओवरलोडिंग सवारियाँ थी, 35 सवारियाँ, बहुत सवारियाँ होती है, और उसे छोटे से लोडेड टेम्पो में 35 सवारियाँ भर के ले जा रहे थे। कहीं किसी पुलिस वाले ने नहीं रोका। यदि इनको रोक लिया होता तो हो सकता है कि कुछ सवारियों को उतार के वो बस वगैरह से जाते तो काफ़ी लोगों की जीवन बचाया जा सकता था। इधर जैसे आज अखबार में आया है, बताया गया है कि वो जो लोडर टेम्पो का ड्राइवर था वो काफ़ी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और बारिश भी हो रही थी, तो उसको सावधानी से और धीरे गाड़ी चलानी चाहिए थी। इतनी सवारियां हैं, परंतु उससे एक व्यक्ति की चूक की वजह से इतनी ज़िंदगियां समाप्त हो गई। यह बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। हम अपनी तरफ से इन सभी परिवारीजनों को, शोक संतप्त परिवारीजन हैं, उनके प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और मृतक लोगों के प्रति जो उनको असामयिक उनकी मृत्यु हुई है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। और समाज के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि जब भी आप ग्रुप में जाएं, परिवार के लोगों के साथ जाएं, तो सार्वजनिक वाहन का जो उपयोग करें, जो सवारी गाड़ियां होती हैं, बस वगैरह, और इस तरह के लोडिंग टेम्पो वगैरह में न जाएं, क्योंकि लोडिंग टेम्पो वगैरह के जो ड्राइवर होते हैं उनकी ड्राइविंग बहुत ही रफ़ ड्राइविंग होती है। और रोडवेज बस वगैरह में यदि जाते हैं तो उसमें जीवन सुरक्षित रहता है, क्योंकि गाड़ी बड़ी रहती है। लोडिंग टेम्पो वगैरह ये बहुत छोटी गाड़ियाँ होती हैं, तो इसमें रिस्क तो रहता ही है। तो ऐसी घटना आगे भविष्य में ना हो, तो मैं समाज के सभी वर्ग के लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि कभी भी ग्रुप में इस तरह से जाएं किसी शादी फंक्शन में या गमी के मौके पर,
तो बड़ी गाड़ियों में जाएं, सार्वजनिक परिवहन से जाएं, लोडिंग टेम्पो को अवॉइड करें। दरअसल जो मृतक और घायल हुए व्यक्ति हैं उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से मात्र 2-2 लाख रुपए की उनको सहायता दी गई है और जो घायल लोग हैं उनको 50,000 की। ये जो सहायता राशि बहुत ही कम है क्योंकि लगभग इनका पूरा परिवार उजड़ गया है और जो लोग बच्चे हैं वो एक आध 10-5 साल तक इस जो सदमा है उससे उबर नहीं पाएंगे, तो वो न कोई उनका रोजी रोटी का भी साधन नहीं है। तो मेरा केंद्र और राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वो इनकी जो सहायता राशि है 2-2 लाख से बढ़ाकर इसको कम से कम 10-10 या 20-20 लाख रुपए इनको करना चाहिए और जो बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे इनके परिवारीजन हैं उनको सरकारी नौकरी मिले और साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं उनके परवरिश का और उनके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था शासन स्तर पर होनी चाहिए। सर आप क्या कहना चाहिए? सर हम लोग आगरा से जो है करीब 50-60 लोग आए, हम जो है इस परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए। एक जो घटना सेमरा गांव में जो घटी है ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इसमें एक परिवार के लोग, 2-3 परिवार के लोग जो है एक कार्यक्रम था जो है उसमें गए थे जो है, तो उसमें एक ही परिवार के 4-5 लोग ख़त्म हुए हैं और 1-2 परिवार के 1-2 लोग भी ख़त्म हुए हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं जो है हमारे गांव और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही ऐसी घटनाओं से सबक लेना चाहिए हमें कि हमें जो है वो टेम्पो टाइप के जो लोडर हैं उनमें हमें इतने लोगों को नहीं जाना चाहिए, हमें सुविधापूर्वक साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए तो जिससे इन घटनाओं से बचा जा सके। हम लोग उन परिवार के साथ हैं इस सुख संवेदना की घड़ी में, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।